Great. We are live. Hi everyone. I think हम 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं until hopefully people start joining in. Great. I think Pratish, let's get started, and then people will hopefully keep joining through the live. Yeah, So sure. hi everyone. Great. Hi everyone. Thank you आप सबको इस Facebook लाइव ज्वाइन करने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए. एंड आज का जो हमारा लाइव है बहुत ही स्पेशल सेशन है. हमारे साथ है प्रतीश पटनी. एंड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रतीश के बारे में. वो एक आईटी एक्सपर्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं. एंड उनका ऑलरेडी ऑलमोस्ट 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है क्षेत्र में. प्रतीश बहुत ही कम उम्र में जब वो ग्रेजुएशन में थे तब वो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक इनफैक्ट वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी शुरू की थी. तो वो साथ में एक उद्यमी भी हैं. एंड प्रतीश के इंटरेस्ट जो है वो काफी विभिन्न है, काफी अनोखे से है. उनको स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इतिहास, इन सब क्षेत्र में उनकी काफी जानकारी है. प्रतीश अभी तो वैसे बैंगलोर में रहते हैं मगर ओरिजिनली वो उत्तराखंड के हैं, पिथौरागढ़ के. एंड वो आज हमसे बहुत एक बहुत जरूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. एंड वो है कि दोस्तों आप सबने शायद ऑलरेडी सुना होगा कि कोरोना वायरस की वजह से काफी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया में जॉब्स में, करियर्स, इकोनॉमी सब अब अलग दिखेंगी. एंड आई थिंक आप उत्तराखंड में देखो, दिल्ली में देखो, लंदन में भी देखो, सबके सब युवा की यही सोच है अभी कि फ्यूचर कैसे दिखने वाली है, कौन से करियर्स में ग्रोथ होगी, कौन से करियर्स में ग्रोथ नहीं होगी. तो इसी के बारे में हमें जागरूक करने के लिए प्रतीश हमसे बात करेंगे. एंड या आई थिंक हम शुरू करते हैं प्रतीश. थैंक यू सो मच प्रतीश हमें ज्वाइन करने के लिए. आई थिंक ये बहुत ही एक जरूरी टॉपिक है, बहुत ही करंट अर्जेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए. एंड बहुत खुश है हम कि आज हम सब आपसे सीख पाएंगे. Thanks to you and your team for having me here. Actually, I'm quite excited to be here. और आप सबसे इस विषय में बात करने के लिए मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ. ये बहुत ही सामयिक विषय है क्योंकि चल रहा है और वैसे भी बदलाव काफ़ी आ रहे थे. अगर आप जॉब्स की बात करो या और भी किसी भी फील्ड में आप देखो तो बदलाव काफ़ी आ रहे थे. तो काफ़ी समसामयिक विषय है अभी इस बात पे बात करने के लिए. तो धन्यवाद. और जितने भी लोग सुन रहे देख रहे हैं उनको नमस्कार. हेलो टू एवरीवन इन पिथौरागढ़ एंड एवरीवेयर एल्स. वंडरफुल. थैंक यू प्रतीश. प्रतीश आई थिंक अगर हम शुरुआत कर सकते हैं आपके लाइफ स्टोरी के साथ. अगर आपकी जो कहानी है पिथौरागढ़ से लेके बैंगलोर की, अगर उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें. या सो मेरा जन्म पिथौरागढ़ में ही हुआ था. पिथौरागढ़ के पास ही एक गांव में अराउंड 10 किलोमीटर पर एक गांव है मजेड़ा, वहाँ मेरा जन्म हुआ था. और 4 साल की उम्र तक के मैं गांव में ही पला बड़ा. और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया क्योंकि मेरे पिताजी लखनऊ में ही जॉब करते थे. तो मैं लखनऊ चला गया. वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा और बाद में आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर. देन इवन अ पार्ट ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन हैपेंड फ्रॉम लखनऊ. एंड उसके बाद मैं बैंगलोर मूव कर गया था. और यहाँ मैंने आईटी में अपना करियर स्टार्ट किया था. एक्चुअली उससे बहुत पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब जैसे कि आपने भी बताया, तो मैं और मेरे कुछ मित्र थे जो हम लोगों ने मिल करके एक सबसे पहले हम लोगों ने हुआ ये था कि उस टाइम पे भेड़ चाल चलने का चलन था. और ऐसा सभी जगह होता है, मतलब आजकल भी करियर में होता है कि
लोग सोचते हैं क्या करें जब आपने अपना 10th कर लिया, अपना 12th कर लिया, क्या करें करके, और एक भेड़-चाल चलती है कि सारे के सारे या तो इंजीनियर बन रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं या फिर जो है जो भी चल रहा है। जैसे पहाड़ों में बहुत बार चलता है बीएड कर लो भाई, बी फार्मा कर लो, बी फार्मा कर लो भाई। तो सब लोग वो करना शुरू करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग के साथ भी हुई। परंतु किन्हीं वजहों से मैं और मेरे चुनिंदा कुछ दोस्त थे, तो हम लोगों ने जो है अपना ग्रेजुएशन करने का साइंस से ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। तो मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूँ। और उस टाइम पे ही और इसलिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अपने मित्र बहुत अच्छे से चुनिए। जो कही जाती है कि इंसान को उसके मित्रों से पहचाना जाता है, वो काफ़ी सही बात है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस और ऐसे मित्रों की, मेरे मेरे दोस्त काफ़ी मज़ेदार हैं। उनके साथ काफ़ी मज़ा भी आता है। उन्होंने बहुत मौज मस्ती वाली भी स्पेंड की है। लेकिन साथ में आपकी सोच मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं एक सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको आगे मिल कर के कुछ करना भी है। तो वो उस टाइप की एक सोच के मित्र आपके साथ होने चाहिए। तो उससे आप सबको आप सामुदायिक तौर पे अगर कुछ भी करते हैं तो वो काफ़ी सफल होने की उसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं और मेरे मित्रों ने एक सबसे पहले हम लोग के दिमाग में यही आया कि भाई बाकी सब तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो हम लोगों ने सब मिल करके भारत के ऊपर एक वेबसाइट बनाई। उसका नाम है एक्चुअली indiansaga.com। आप सब जाके देख भी सकते हैं। उस समय पे भारत के ऊपर कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो कि भारत का सही तरीके से जो एक पोर्टल हो जहाँ पे सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास हो, चाहे वो उसकी आर्ट हो, कल्चर हो, और इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। तो हम लोगों ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में मेरे मित्र के पिताजी की सदस्यता थी, हम लोग वहाँ जाते थे। फिर वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख करके लाते थे या फिर उसको ज़ेरॉक्स करा के लाते थे, फिर उसको फीड करते थे। उस टाइम पे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा करके 300 पन्ने की साइट बनाई जो बाद में बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 पन्ने की साइट हो गई। फिर और उसके बाद हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया। ये करते करते लेकिन ऑब्वियसली हम लोग लखनऊ इतना मतलब ऑब्वियसली बड़ा शहर है, लेकिन करियर के हिसाब से उस टाइम पे इतना ज़्यादा भी वहाँ पे कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग को कोई गाइड कर सके। नया करियर था, हमारे घर वाले किसी को भी इस विषय में तो कोई भी जानकारी नहीं थी। दूर दूर तक भी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर अंततः हम लोग ने फिर एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया वेब डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों का, तो हम लोग फिर अपना अपना जब लोग ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति में आए, तो हम लोगों ने फिर अपना अपना करियर चुनने का सोचा। तो या फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन सबके सब एक्चुअली इग्नू से कर रहे थे, एमसीए। तो हम सबके सब इसलिए हम लोग इधर उधर मूव भी कर सकते थे आराम से, तो हम लोग बैंगलोर आ गए काफ़ी मित्रों में। तो यहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई। बाद में काफ़ी कंपनियों में मैंने काम किया, IBM, विप्रो, टेक महिंद्रा। फाइनली आज मैं हेक्सागन करके एक बहुत बड़ी स्वीडिश कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें मैं आईटी का एंटरप्राइज आर्किटेक्ट लेवल पे काम करता हूँ। तो ये टिपिकली मेरी लाइफ स्टोरी रही है अभी तक के करियर के हिसाब से। Got it, wonderful. Thank you प्रतीश शेयर करने के लिए। एंड मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि अगर आप भी अभी उस स्टेज में हैं जब आप शायद कॉलेज में हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ करियर के लिए, तब हमारे लिए आप जैसे युवा के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मार्गशाला। मार्गशाला हम स्पेशली पिथौरागढ़ के युवा के लिए कर रहे हैं जो शायद बहुत मोटिवेटेड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर शायद उनको जानकारी की कमी है या गाइडेंस की जरूरत है या स्किल्स बढ़ाने हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके लिए हम अभी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। एंड इसी वीडियो में हम कमेंट्स में फॉर्म को पोस्ट करेंगे। आप उस फॉर्म में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इतना ही बताना था उसके बारे में। एंड ऑल्सो प्रतीश, जस्ट टू लेट यू नो, हमारे अब व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं काफी। तो हेलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। एंड ऑल्सो देवेंद्र नाम की व्यूअर है जो कह रहे हैं कि वो भी वेब डेवलपर है पिथौरागढ़ में, और वो चाह रहे हैं कि आपसे सीख सके कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं लोगों के साथ पिथौरागढ़ में।
तो ऐसे अगर कोई भी प्रश्न हो प्रतीश के लिए, आप कमेंट्स में लिखते रहिए, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम सारे आपके क्वेश्चंस लेंगे। ग्रेट, परफेक्ट। मार्कशाला प्रोग्राम के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में जब हम लोग भी अपना खुद का कार्य करने की के प्रयास कर रहे थे, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई मेंटर नहीं था। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो और मैं सोचूं कि मेरा मेंटर कौन रहा है, तो बड़ा मुश्किल है सोचना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मदद की है। काफ़ी मेरे दोस्त लोग थे जिनके साथ मिल करके हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन शायद कहीं भी एक मेंटर नहीं मिला। तो वो काफ़ी ज़रूरी है, वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका, इसलिए मेंटर आपका मार्ग प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि उसका कार्य ये नहीं होता है कि आपको एक जगह ले आकर के वहाँ पे पहुँचा देना। उसका कार्य सिर्फ आपको ये होता है कि अनेकों प्रकार के मार्ग आते हैं और आपको ये बताना है कि ये सही मार्ग है, इस पथ पे आप चलिए, ये शॉर्ट है ये शॉर्ट है और ये अच्छा है। खाली शॉर्टकट लेना ही अच्छा नहीं होता, कभी लॉन्ग ज़्यादा बेटर होता है। तो वो कार्य जो आपका पथ प्रदर्शक आपका वो कार्य करेगा, आपका मेंटर वो कार्य करेगा, तो वो आपकी काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है और काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में मैं कहूँगा कि और ये सबके लिए भी है कि लाइफ इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, वही आपका सबसे बड़ा मेंटर है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको खुद ये सब चीज़ें देखनी है कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। कभी भी बॉग डाउन मत होइए अगर कोई निराशा आती है जीवन में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि और एक अच्छा मेंटर। तो इसलिए मैं आद्या और आपकी टीम, आई मीन थैंक्स कहना चाहूँगा आप सबको कि आप इस प्रकार की पहल कर रहे हैं यहाँ पे पहाड़ के युवाओं के लिए। और मुझे आई मीन आप लोगों को पता चल रहा है मार्कशाला प्रोग्राम के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें। आपको आवेदन करना चाहिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए कि आप लोग इसके साथ जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो या प्लीज़ आवेदन जरूर करिएगा इसमें। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रतीश। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, वी रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। एंड सब लोग के लिए, अगर आप इस प्रोग्राम में आपको इंटरेस्ट है या आपको और जानकारी की ज़रूरत है, तब हमने इसी वीडियो के कमेंट्स में हमने लिंक पोस्ट कर दिया है, आप उसमें जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेट, हम कंटिन्यू करते हैं प्रतीश। आई थिंक हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, उस पे आ जाते हैं। एंड वो है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है करियर्स पे, बिजनेसेस पे। श्योर। तो मैं कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उससे थोड़ा पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो एक एक ऐसी चीज़ है जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ इवेंट है। इस टाइप के इवेंट जब भी दुनिया में आते हैं तो दुनिया को काफ़ी हद तक बदल भी देते हैं। इस टाइप का 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू भी इसी प्रकार का एक इवेंट आया था, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया था और वो वर्ल्ड वॉर को भी लीड किया था। तो इस टाइप के इवेंट्स वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होते हैं जो इंसान, शायद ही बहुत ही कम इंसान है जिन्होंने इस टाइप के इवेंट सारे अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा इफ यू जस्ट स्टेप बैक अ बिट और हम ये देखते हैं कि कोरोना की जो आज सिचुएशन है उससे पहले भी ये बदलाव आने शुरू हो गए थे। तो अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने सुना होगा आपकी अपनी दुकान करके ऐड आता है, ठीक है तो हमारी अपनी दुकान पहले हमारे पड़ोस के किराने वाले हुआ करते थे और हमारी सब्जी वाले हुआ करते थे। ये आपकी अपनी दुकान जब से खुली, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो लोग बागों ने इनको अपनाना शुरू किया। शुरुआत में सबको लगा होगा कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, इससे क्या होगा, नुकसान भी होगा शायद हमारे जो किराने वाले हैं उनका। ये सब चीज़ें डायनामिक्स होती है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसके बाद लोगों ने इसको अपनाना भी शुरू किया क्योंकि ईज़ है इसमें, और कहीं ना कहीं आप जो भी खरीदते हैं उसका रिव्यू आप देख पा रहे हो, 1000 लोगों से आपको पता चल रहा है कि अच्छा है ये नहीं है, तो इसके अपने कुछ फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किराने वाले साइड लाइन हो गया, ये उन्हीं लोगों से खरीद करके काफ़ी हद तक डायरेक्ट आपको फार्मर से भी जोड़ते हैं या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जोड़ते हैं। लेकिन ये साथ में मैक्सिमम जो चेन होती है वो इन किराने स्टोर वालों को भी इंक्लूड करती है, सब करती है, तो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया। सेम विद पहाड़ों में तो शायद इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाने की ऑर्डरिंग हो गई रेस्टोरेंट्स के थ्रू, तो फिर क्या हुआ कि आपको नहीं है कि बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करके एक स्पेस बना करके रखी, नहीं,
आप एक छोटा सा साफ सुथरा सा स्पेस बना करके आप सिर्फ लोगों को थोड़े बहुत लोग जो आपके यहाँ आ रहे हैं खाने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो घर पे उनके खाना भिजवाना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी बनना शुरू हुई। इसी प्रकार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो बननी शुरू हो गई थी। अगर मैं आपको एक स्लाइड शेयर करना चाहूँगा तो लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट राइट नाउ। सो मैं इसमें एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। लेट मी नो स्क्रीन। यस, आप दिख रहा है प्रतीश। हाँ, तो आप अगर देखिए तो ये कुछ टाइम पहले बैंक की कतारें लगा करती थी, अब ऑनलाइन आपके हाथ में बैंकिंग सिस्टम है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में पहले मुझे खुद याद है कि क्योंकि एग्जामिनेशन के फॉर्म भरा करते थे और कितने फॉर्म भरे ये वो करके बहुत सब होता है। आप ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन आप फीस भरते हो। सोशल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप और मतलब ये तो ऑब्वियसली पहाड़ में भी बहुत ज़्यादा चल गया है, चाहे पिथौरागढ़ में किसी भी जगह पे व्हाट्सएप का यूसेज होना, फेसबुक का यूज़ होना, तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि एक समय में शायद मुझे याद है बचपन में हम लोगों के हाथ में रेडियो हुआ करता था, टीवी भी उस टाइम पे उतना सुगम नहीं था, लोगों हर एक के घर पे टीवी नहीं हुआ करता था। परंतु आज की डेट में सबके हाथ में टीवी है, क्योंकि सबके हाथ में जो है उससे अपना स्मार्टफोन है जिसमें कि अंदर नेटफ्लिक्स है या फिर हॉटस्टार है, इस टाइप के एप्लीकेशन है। तो ये चेंजेस कुछ टाइम पहले आप ऑनलाइन ट्यूशंस की बात करें, बैजूस है, खान अकेडमी है, फ्री में आपको, आप यूट्यूब में जाते हो, अथाह जानकारी भरी पड़ी है यूट्यूब में, मुफ्त में वो जानकारी भरी पड़ी है, जहाँ पे आप चीज़ें जो है किसी भी विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। बड़े से बड़े लोग जिनको शायद आप कभी भी जो है आप सोचोगे नहीं कि अब मैं कभी आनंद महिंद्रा से मिल पाऊंगा, कभी बात कर पाऊंगा, आज की डेट में आप एक ट्वीट कर सकते हो आनंद महिंद्रा को, हो सकता है आपके ट्वीट का जवाब भी देते हो। तो आपकी ये काफ़ी सुगम भी बना लिया है इन सब चीज़ों को। गूगल सबसे ऊपर गूगल है, क्योंकि गूगल जब से आया तब से काफ़ी कुछ बदलाव आ गए हैं, मतलब आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो और ये सब चीज़ें काफ़ी सुगम हुई हैं। तो ऑलरेडी ये चेंजेस कोविड से पहले आने शुरू हो गए थे। अब क्या हुआ है कि अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। अगर मैं जॉब का कुछ डेटा आपको दिखाऊं, और ये 2017 की स्टडी हुई थी। ये दिखाई दे रहा है ना आपको अंबिका? यस। 2017 में ये एक स्टडी हुई थी कि हर साल 170 करोड़ के लगभग नए लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, नए लोग व्यवसाय की तलाश में निकलते हैं। तो ये और 55 करोड़ जॉब्स ही नई बन रही हैं। अब तो कोविड में वो सिचुएशन भी थोड़ा खराब होनी शुरू हो गई है, 55 करोड़ नई जॉब्स बन रही हैं। जॉब काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, मतलब अभी ये देखा जा रहा है कि इवन भारत की बात करें तो अराउंड 2017 में 4,730 करोड़ टोटल वर्कफोर्स हुआ करता था, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 8% ऑर्गेनाइज्ड जॉब हुआ करती थी, बाकी सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 92% थी। 2022 में ये उस टाइम पे कहा जा रहा था कि 9% लोग बिल्कुल नए जॉब्स में होंगे, बिल्कुल नए जॉब जो आज ना देखा है ना सुना है, ऐसे नए जॉब्स में होंगे। 37% लोग ऐसे जॉब में होंगे जिनकी की जिसमें कि आप अभी काम कर रहे हो, जैसे मेरा आईटी का ही है, तो आज हो सकता है मैं किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं एक ज़माने में मैं जब पहले वेब डेवलपमेंट शुरू किया था तो विजुअल बेसिक पे काम किया करता था, वो एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन उसके तुरंत बाद जावा सब में शायद नाम सुना भी होगा काफ़ी लोगों ने, तो जावा टेक्नोलॉजी आई और हम लोग क्योंकि टिपिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से थे तो हम लोग को लगने लगा कि अब क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट .NET लेकर के आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। आज की डेट में देयर समथिंग नोन एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसमें कि रोबोट्स बन रहे हैं जो कि खुद भी चीज़ें करेंगे, खुद समझेंगे चीज़ों को और खुद भी चीज़ें करेंगे। और आप अगर गूगल में फॉर एग्जांपल आप कोई सर्च की चीज़ें डालते हो तो आप देखते हो कि आप सर्च के 1-2 वर्ड डालें और गूगल उसके हिसाब से आपको बहुत सारी मिलती जुलती सर्च दे देगा, मतलब जो शायद आपके दिमाग में चल भी रही होगी वो बातें वो प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, आप अपने फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे जो गूगल का ऐप रहता है, जिससे कि आप बोल करके उसको बोल सकते हो कि टीवी ऑन कर दो, अगर आपका टीवी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नई नई चीज़ें आ रही है, इसको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो नई नई जो स्किल सेट आ रही है वो टोटली डिफरेंट स्किल सेट है, और 37% चेंज स्किल सेट पे लोग जॉब करेंगे।
और 20% ऐसी जॉब 21% ऐसी जॉब्स होंगी जो कि आज की डेट से पूरी तरह खत्म हो गई होंगी, जो आज आज है ऐसी जॉब्स, और वो आने वाले समय पूरी तरह खत्म हो गई होंगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अ सेइंग, कहावत है कि द ओनली थिंग दैट डजंट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। केवल केवल जो जो चीज कभी नहीं जो बदलाव इकलौती ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती है। बाकी सब चीजें आपके आसपास बदल रही हैं, लेकिन एक चीज है कि बदलाव तो होना ही होना है। तो बिल्कुल। ये चीज जो है आपको, हमको, सबको, मतलब चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई जॉब करूँ, हम सबको ये सोचना है कि बदलाव किधर को हो रहा है, किस किस क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है, कहाँ जा रही है। अभी कोविड की सिचुएशन का मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो पहले स्विगी करके एक कंपनी है, और ऐसी टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं जो केवल फूड डिलीवरी ले रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो लोग जो है फूड डिलीवरी लोग लेना थोड़ा बहुत इतनी जल्दी, अब लोगों को कहीं से टच हुआ है, कुछ हुआ है फूड, तो लोग बाग थोड़ा बहुत अभी आशंकित है इस विषय में, तो शायद फूड डिलीवरी उतनी वापस पिक नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया है कि साथ में एसेंशियल सामान जैसे दूध की डिलीवरी, इसमें भी घुसना पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका ऑलरेडी करोड़ों का टर्नओवर आ रहा था फूड की डिलीवरी इन सब में, उनको भी ये सब चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद इतनी जल्दी ये चीज़ सही नहीं होने वाली है, तो हम लोगों को कुछ नया करना पड़ेगा, और कुछ क्रांतिकारी करना पड़ेगा, कुछ काफ़ी डिफरेंट भी करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम सबको, कि कहाँ बदलाव आ रहा है, कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा, मेरी कंपनी का है ये, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेरी कंपनी हेक्सागन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें जैसे रोबोटिक आर्म्स हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाऊंगा, वीडियो आप लोग देख पाओगे। तो ये रोबोटिक आर्म्स हैं, जो टिपिकली इनका काम क्या रहता है कि छोटी से छोटी चीज जो होती है उसकी परिमाप लेना। तो अगर आपको कार बनानी है तो कार ऑब्वियसली एक ही डायमेंशन की होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि एक थोड़ी सी लंबी बन गई, एक इंच भी लंबी नहीं बन सकती है, एक इंच भी थोड़ी उठी भी नहीं हो सकती है। तो उसका आप सोच सकते हो कि उसका जो माप लेना है, तो वो एक बाल बाल का जो साइज होता है माइक्रोन, उससे भी 1/10 1/50 उसका भी बहुत छोटे उसका माप लेना जरूरी होता है। तो मेरी कंपनी इस प्रकार के उपकरण बनाती है जो ये माप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कोविड से पहले भी हम लोग क्या करने की सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी उस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ अपनी कंपनी में, तो करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद क्या बदलाव आया उसमें। तो ये मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको थोड़ा पता चले कि क्या वो मशीनें करती हैं, ताकि आपको बाद में समझ में आए जो मैं बताऊँगा। तो मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं डाला, क्योंकि ऑब्वियसली फेसबुक लाइव इन सब में शेयर करना मुश्किल होता है, और बैंडविड्थ की भी परेशानी होती है। तो अब आप देख रहे थे कि वो बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स थे जो ऐसे घूम करके माप ले रहे थे कार का, राइट। आई होप सबको दिखाई दिया होगा। तो हम लोग कोविड आने से पहले हम लोग की कंपनी खाली ये हार्डवेयर, ये रोबोटिक आर्म्स हो गया, इस टाइप की बहुत सारी मशीन्स बनाती थी। हमारी कंपनी का नाम था हेक्सागन मेट्रोलॉजी, मतलब पूरी कंपनी का नाम हेक्सागन है, बट हमारा जो स्पेसिफिक जो हमारा डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजी था, क्योंकि हम लोग मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट्स में हम लोग डील करते थे, यानी कि नाप लेने का, और इस टाइप के इक्विपमेंट्स में हम लोग डील करते थे। हमारी कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ा, हमें रखना पड़ा अपना नाम हेक्सागन मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस, क्योंकि हम लोग खाली हार्डवेयर के बेसिस पे नहीं कर सकते थे। हम लोग को फिर इस बार, हमारे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर थे, बट हम लोग को ये लगा कि हम लोग अब एक क्रांतिकारी चीज लाना पड़ेगा। हम लोग खाली एक मशीन बनवाने वाली कंपनी की जगह उसमें सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, बहुत सारी तकनीक नई डालनी पड़ेगी। और हम लोगों ने ये करना शुरू किया था काफ़ी पहले, कोविड आने से पहले। तो हम लोगों ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना शुरू किया था। तो इस विषय में काफ़ी काम भी हुआ था हम लोगों का। तो उसमें ये था कि आपकी मशीन है वो खुद बताएगी कि आने वाले समय में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अब इसकी पूरी जानकारी तो मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं दे सकता हूँ कैसे वो होता है समय के अभाव में।
परंतु इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। आप बैठे बैठे देख सकते हो कि आपकी मशीन कैसे रन कर रही है। आप अपने स्मार्टफोन पे, अपने टैब पे, अपने आईपैड पे देख सकते हो आपकी मशीन कैसे काम कर रही है। उसमें उसे कितने टाइम तक के वो शांत बैठी रही, कितने टाइम से काम लिया गया, क्या हम उसको कहीं और काम पे लगा सकते हैं ताकि उसका यूसेज ज़्यादा बेटर हो। और क्या उसमें घर्षण की वजह से या जो टेम्परेचर है, आसपास का टेम्परेचर है, वहाँ से उससे क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या मशीन खराब होने की स्थिति आने वाली है। तो इससे पहले कि मशीन ब्रेक डाउन हो, हमारे इंजीनियर्स को पहले से पता चल जाता है कि मशीन शायद ब्रेक डाउन हो सकती है, वो पहले ही आकर के उसको सही करते हैं। तो वहाँ पैसा बचता है, हमारे कस्टमर्स का पैसा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे थे। अब जब कोविड की सिचुएशन आई, तो क्या हुआ कि फैक्ट्री बंद पड़ी है। हमारी इटली की फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी चाइना की फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी यूएस की फैक्ट्री बंद है। लोग जा नहीं सकते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, भारत में ऑब्वियसली खराब थी। बट वहाँ उन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अचानक से लॉकडाउन हुआ और फिर पूरी फैक्ट्री में खाली इक्का दुक्का लोग ही जा सकते थे। सेम हमारे कस्टमर्स का हुआ। हमारे कस्टमर्स थे जैसे बोइंग, जो विमान बनाते हैं। विमान की इंडस्ट्री का तो आप देख ही रहे हो कि सब बैठे हुए विमान अपनी अपनी जगह पे पार्क हैं सेफली। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स हो गया, जैसे आपके गाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, ये सब होगी, तो वो भी उतना ज़्यादा अभी बिक नहीं है। तो इन सब का भी जो है ज़्यादा लोगों का आना जाना फैक्ट्री में एनीवे कम हो गया था। अब ये आया कि ठीक है, हमने इनको ये सब तो दे दिया जो हम पहले से दे रहे थे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, लेकिन यार लोग जा ही नहीं रहे वहाँ पे, तो फिर कैसे ऑपरेट करेंगे। तो अब हम लोग नए सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं कि आप रिमोटली अपने घर में बैठ करके कैसे आप मशीन को कर सकते हो। आप पूरी पूरी की पूरी फैक्ट्री का जो आपका फ्लोर है, जो फैक्ट्री में आपको दिख रहा है फ्लोर है पूरा, यहाँ पे ये मशीन रखी है, ये मशीन रखी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी रखी है, ये सब चीज़ें, और काफ़ी कम लोग वहाँ पे हों क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, काफ़ी कम लोगों के साथ वो मैनेज हो, और एक बंदा जो मशीन चला सकता है वो अपने घर से बैठे बैठे उस मशीन को ऑपरेट करे। तो इस तरीके से जो है चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें हैं, उदाहरण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि क्या क्या कोविड की वजह से क्या सिचुएशन हो रही है धीरे धीरे, और ये आगे भी रहेगी। कोविड की ही बात नहीं है, भगवान कर कोविड जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद भी ये चलता रहेगा। अब आप और मैं हैं, हम लोग अभी शायद मेरा मेरा खुद का प्लान था कि हम लोग अप्रैल मई में हम लोग पहाड़ जाने का, हम लोग के टिकट से कोई बुक हो गए थे, लेकिन नहीं जा पाया। तो मेरा प्लान था कि मुझे आद्या ने बोला था कि आप वहाँ जाके लोगों से मिलें, तो ये मेरा भी जो है ये प्लान था, परंतु हो नहीं सका। आज आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। शायद मैं कम लोगों से मिल पाता, लेकिन आज मैं और ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ। ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, हो सकता है बाद में और लोग भी आकर के देख सकें। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा बहुत हो रहा है। जिस तरह ये जा रहा है, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कोविड की वजह से नहीं है, आने वाले समय में भी दिस विल बिकम द न्यू नॉर्मल। इस तरफ से चेंजेस आ रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रतीश। वो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपके कंपनी में भी क्या क्या बदलाव हुआ, एंड आई थिंक ये बहुत ही बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छा एडवाइस है जो आपने सबको दिया कि बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ क्रांतिकारी करने की जरूरत है। तो दैट वाज ग्रेट। एंड आई थिंक हम भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सच बताएं तो हमारा भी जो प्लान था मार्चशाला के लिए वो यही था कि हम पिथौरागढ़ आएंगे, वहां पे कार्यशाला करेंगे युवा के साथ। बट ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफी हमें बदलना पड़ा उस प्लान को। अब हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। बट आई थिंक हम बहुत ही खुश हैं, बहुत लकी फील कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी युवा ने काफी एक्सेप्ट किया है इसे, काफी अपना लिया है इस ऑनलाइन फॉर्मेट को भी। एंड इसके बारे में प्रतीश आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे कि युवा को लेकर आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी के बारे में, वो कैसे किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज अभी वो यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इवन बिफोर आई कम इनटू व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज और क्या करियर पाथ आप देख सकते हो, मैं अगेन जस्ट गो बैक इनटू माय ओन लाइफ। अगर मेरी चलती तो शायद मैं आज आईटी में नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मेरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रुचियां हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, गणित में भी मुझे काफ़ी रुचि थी, और मुझे एस्ट्रोनॉमी में भी रुचि थी, लेकिन मुझे कहीं भी ये पता नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था कहीं भी। उस टाइम पे तो इंटरनेट जैसे बहुत ही नोवाइस स्टेज में था, तो आप इतनी जानकारी भी नहीं ले सकते। तो मुझे कहीं ये नहीं पता था कि एस्ट्रोफिजिक्स नाम का भी
कोई एक विषय है जिसमें कि लोग पढ़ाई करते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और मैथ्स का समागम होता है, और उस पे और ये काफ़ी जाना माना है, क्योंकि आप देखें तो दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, आइंस्टाइन ले लीजिए या फिर स्टीफन हॉकिंग ले लीजिए, और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं ट्विटर पे काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे करण जानी करके हैं, जो कि लाइगो करके एक ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने वाला जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दुनिया में चल रहा है। उसका एक पार्ट भारत में भी वो लोग बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे आगे बढ़ करके एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ करके, और इनमें से काफ़ी, जैसे मैं करण का एग्जाम्पल लिया था, तो उन्होंने आईटी की पढ़ाई छोड़ करके इसमें घुसे थे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं जब बैंगलोर आया तो एक बार मैं कोरमंगला करके यहाँ पे एक जगह है, वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। मुझे लगा एस्ट्रोफिजिक्स, और मैंने जा करके इसके बारे में पता किया, तो मैंने देखा यार शायद ये वो चीज़ थी जो मुझे लाइफ में करनी चाहिए थी। लकीली आईटी में मुझे ये मिला है कि मुझे नई टेक्नोलॉजी से सीखने को मिलता है, और क्योंकि आईटी में हूँ तो मेरे बड़े सुगम है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो मेरी कोई भी रुचि हो, उसकी इंफॉर्मेशन ला सकता हूँ। ठीक है, तो आज की डेट में एकदम इंटरनेट तो हर चीज़ बहुत सुगम बना दिया है। तो मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहूँगा कि वो करने की कोशिश करिए जो आपका पैशन है, और हमेशा हमेशा उसमें सक्सेस मिलेगी। मैं 100% ये बात कह रहा हूँ, आपको हमेशा उसमें सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा बहुत मेरा पैशन, मतलब मैं आईटी ऐसा वो तो नहीं था, लेकिन जब मैं इसमें घुसा तो मुझे लगा हाँ ये सब भी अच्छा है। और उसमें भी मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो कार्य है, अब आईटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप डेवलपर हैं या कुछ है, तो आपको एक पार्ट दे दिया जाता है कि ये आपका डेवलपमेंट का काम है, आप डॉक्यूमेंट पे काम करें, किसी टेक्नोलॉजी पे काम करें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CES पे काम कर रहे हो। वो लोग उसी में फंसे रहते हैं। मैं कहूँगा कि उससे आगे बढ़ने की सोचिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, उसमें हमेशा कोशिश करिए कि उससे आगे बढ़ने की सोचिए, फिर नया सोचिए इसमें कि आजकल क्या हो रहा है। कोई क्रांतिकारी वाली बात होगी कि क्रांतिकारी बनना चाहिए आपको, कि इसमें मैं क्या नया नया कर सकता हूँ, क्या नया हो रहा है। और घबराइए नहीं, हर चीज़ बड़ी आसान होती है, बड़ी आसान होती है। मैं जो अपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले उसमें आया था, तो हम लोग को स्मार्ट वाला बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कि टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो मशीन को पता चल जाता है। ये सब सेंसर्स होते हैं जो कि ये सब बताते हैं, और ये सेंसर आप अभी अगर आप अमेज़न में खोजोगे तो ये सेंसर मिलते हैं आराम से, इसके साथ बोर्ड भी मिलते हैं आराम से। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट पे आया तो आया मैं था एज ए आईटी कोऑर्डिनेटर, लेकिन फिर मुझे काफ़ी जिज्ञासा थी कि इसको कैसे करेंगे, तो मैंने ये सब चीज़ें मंगाई, अपने घर पे ही कुछ प्रोजेक्ट करना शुरू किया अपने आप। तो जैसे मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो मैंने एक मोशन सेंसर मंगाया, और अपने उससे ये पता चल रहा था कि बच्चा अगर गुजर रहा है तो वो एक अलार्म बजा देता था। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र नहीं हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, सब गूगल से मैंने डाउनलोड किया, हर चीज़ ईजिली मिल जाती है, तो मैंने छापा, यहाँ से गूगल से उठाया, ये कोड यहाँ डाला। बस थोड़ा बहुत आप ये करिए कि डरिए नहीं उन सब चीज़ों से। ठीक है, आपको लगता है कि ये करना चाहिए मेरे को, तो करिए जा करके, बहुत चीज़ें सुगम है, ऐसा उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमें देखने में बहुत बड़ी लगती हैं। आज आप लोग ऐड देखते होंगे टीवी का कि इसमें ऑटो हेडलैम्प्स है, नई कार आई है, ऑटो हेडलैम्प्स है, अपने आप रोशनी कम होगी तो जल जाएगा। कुछ नहीं है, उसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो जो है आपका पता कर जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, उसको लाइट इंटेंसिटी सेंसर्स बोलते हैं, और भी कुछ नाम से उसको बोला जाता है। तो आप में वो सेंसर्स लगा हुआ है, वो खाली एक बोर्ड को जो है मैसेज भेज रहा है, और ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो, छोटी सी चीज़ है। हमें देखने में सुनने में बहुत बड़ी लगती है। तो सबसे पहले तो अपना पैशन फॉलो करिए, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप, और कोई भी चीज़ कम नहीं होती, आप आर्ट में कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया तो यार ये कर रही है तो मुझे भी यही करना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं, सबसे पहले अपना आप ये सोचिए मुझे क्या करने की इच्छा है मेरे अंदर, वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि अगर मैं आपको करियर के हजारों बात बता दूं कि भाई आज तो आर्किटेक्चर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आर्किटेक्चर का ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ और पहाड़ की बात करूँ, तो पहाड़ सीस्मिक जोन है, हाई सीस्मिक जोन में। ठीक है, और पहाड़ में लोग जो मकान बना रहे हैं वो वैसे बना रहे हैं जैसे ये प्लेन्स पे लोग बनाते हैं। कल के दिन भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई बहुत ही खतरनाक सा अर्थक्वेक आता है, तो ये जो मकान बन रहे हैं जो नए, ये जो प्लेन्स वाले हैं, तो इससे जो क्षति होगी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहाड़ी स्टाइल में जो मकान बनते थे, जो आर्किटेक्चर में बनते थे, वो इस क्षति को, बहुत बार तो गिरेंगे ही नहीं मकान, क्योंकि बड़े बड़े हजारों साल से जो मंदिर है वो नहीं गिरे हैं, उसी आर्किटेक्चर पे बने हुए। ठीक है, जबकि वहाँ पे हजारों सालों में तो बहुत सारे बड़े बड़े हमारे यहाँ अर्थक्वेक आए।
ठीक है, तो वो घर गिरेंगे नहीं, पहली बात, गिरे भी तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसका फ्रेमवर्क इस टाइप का होता है कि आप उसके अंदर दबोगे नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेम बना देते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको नए के साथ कैसे मिला, बहुत बार आपको लगता है तो पुराने पहाड़ जैसे मकान है कौन बनाया गया इस टाइप के, तो ठीक है, मैं जब यूरोप, हम लोग यूरोप जाते हैं और अगर आप कभी आप लोग यूरोप का देखेंगे तो वहाँ पे लोग आप किसी टिपिकली यूरोप के शहर या गांव में चले जाएंगे तो उन्होंने क्या किया है कि अपने मकानों का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही रखा है जो हजारों साल पुराना था। आप अंदर जाएंगे, अंदर से काफी बदलाव किया, लेकिन उसमें भी वो ध्यान देते हैं कि ये जो वहाँ का एरिया है, जो उस एरिया है वहाँ पे किस प्रकार का टेम्परेचर है, किस टाइप का है, तो उस हिसाब से पुरानी टेक्नोलॉजी को ही यूज करें, उसको बिल्कुल नया बना दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चमक वैसी होगी, शैंडलियर्स नए लगा रखे हैं और शायद आर्ट वर्क नया होगा वहाँ पे, जो टॉयलेट्स हैं वो ऑब्वियसली नई है। तो इस टाइप की चीजें अंदर से आप जाएंगे तो काफी नयापन आएगा, लेकिन बाहर का आर्किटेक्चर वैसा ही रखा है, वो बहुत सुंदर भी लगता है। मैं बहुत बार लोग शेयर करते हैं कि ये देखो प्रयाग की फोटो है, देखो पिथौरागढ़ की फोटो, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ वहाड़ देख के, लेकिन वहीं पे वो जो प्लेन्स वाले टाइप के घर दिखता है तो वो उसकी ब्यूटी को कम कर देता है। अगर वहीं आप यूरोप को देखोगे तो उनकी खूबसूरती हमसे ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं तो कम भी होगी। मतलब मैं स्विट्जरलैंड भी गया था, यहाँ सब गया था, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही वैसे ही खूबसूरत है हमारे यहाँ, लेकिन उनके जो मकान है ना पुराने हिसाब से बना के रखे हुए हैं, वो उस खूबसूरती को बढ़ाते हैं, वो जो नैसर्गिक उनकी जो खूबसूरती है उसको जो है मकान का आगे बढ़ाते हैं। प्लस उनके हिसाब से वो मकान अच्छे हैं और वही देखने के लिए लोग जाते हैं यहाँ से दूर दूर तक के। तो आप ये देखो कि आपके आसपास, अगर आप करियर की बात करते हो तो अब मैं अगर सही पॉइंट रखूं तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ओके, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आसपास क्या क्या आवश्यकताएं हैं आपके आसपास। अब ये जैसे मकान हो गया, अब कल के दिन अगर जो है पहाड़ में पहाड़ के से मकान बनाए जाए और उसको भी इस तरीके से बनाया जाए कि वो मॉडर्न आउटलुक भी लगे उसके साथ साथ। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है हर कोई उस टाइप से बनाना चाहिए, वो अच्छा भी लगता है पहाड़ में, टूरिस्ट भी वहां आकर के उनको लगेगा यार मैं कोई नया देख आया हूँ। मतलब वही नहीं है कि सेम चीज, मतलब अगर अगर सोचो कि अमेरिका जैसे स्काई स्क्रेपर्स आप जो है न्यूयॉर्क जैसे स्काई स्क्रेपर्स आप पिथौरागढ़ में खड़ा कर दोगे तो अमेरिका वाला आके बोलेगा कि यार मेरे को ये देखने के लिए थोड़ी यहाँ आना था, राइट। उसको तो कुछ देखना है जो कि वहाँ का लोकल है, अच्छा लगे, उसको खाना वो है जो वहाँ का लोकल है। ठीक है, तो उसको पीना वो है जो कि वहाँ का लोकल है। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी वो करती हैं। और अगेन आवश्यकता के हिसाब से बात करूं तो कोविड ने हम लोगों को ये सिखाया है कि हमारी रियल आवश्यकताएं क्या थी। हमने उस टाइम पे स्मार्टफोन खरीदना बंद कर दिया था, हमने उस टाइम पे नए टीवी खरीदना बंद कर दिया था, हमने कार खरीदनी बंद कर दी थी। हमारे मुख्य आवश्यकताएं हमारी क्या रह गई? खाना पीना, स्पेशली खाना पीना, ऐसे नहीं कि एक्सोटिक खाना खा रहे हैं। खाना पीना मतलब ये हो गया कि नॉर्मल जो खाना पीना है वो हमारा आता रहे, सब्जियां आती रहे, फल आते रहे, दाल आती रहे, ये सब आती रहे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारी प्राइम आवश्यकताओं में से है। मतलब सब कुछ चला जाएगा, पानी की हमें चलेगा, पानी हमें चाहिए ही चाहिए, हमें दाल चाहिए चाहिए, हमें खाने के लिए सब्जियां चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि अपने पैशन को अगर आप इन सब चीजों के साथ जोड़ रहा है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, और उसको पहचाना कोविड में बहुत आसान हो गया है। जो चीजें आपने कोविड के सिचुएशन में नहीं ऑर्डर की हैं वो बिल्कुल भी आपको जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आती है। जो आपने उस टाइम पे भी ऑर्डर किया है, दूध हो गया, ये सब हो गया, आपकी बेसिक नेसेसिटीज थी। ओके, तो ये चीजें हो गई। आप अपने पैशन को इन सब नेसेसिटीज के साथ जोड़िए और देखिए कि वहां व्यवसाय में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अगर बताने को मैं ऑब्वियसली आपके पेज में बहुत सारी चीजें मैं डाल दूंगा ही डाल दूंगा, और चूंकि लाइव सेशन हो रहा था, ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि ये बेसिक नेसेसिटीज है, उन पे अपना करियर बनाने की सोचिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं तो आखिरकार सॉफ्टवेयर में अगर आप हैं तो आपने कुछ स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, आपने .NET ये सब पढ़ाई शुरू किया और उसके बाद आपने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन गए। तो आगे ये सोचिए कि अब इसका मैं ये जो बेसिक जरूरत थी इसमें कैसे काम आएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि गूगल वाले यहाँ साउथ में एक बहुत अच्छा आई हॉस्पिटल है, अरविंद आई हॉस्पिटल करके। तो वो लोग फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। तो उन्होंने गूगल के साथ मिल करके क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको ये शुगर वुगर की प्रॉब्लम्स है, तो उनकी आंखों में परेशानियां आनी शुरू हो जाती थी। वो परेशानी इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जाती है जब तक कि आप एक अच्छे डॉक्टर को ना दिखाओ। हर गांव में वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब जब तक कि ये लोग पकड़ी जाती थी वो बीमारी, और जब तक वो शहर अपने जाते थे तब तक की बीमारी इतनी बढ़ जाती थी कि उसके लिए उनको आँख का ऑपरेशन कराना पड़ता था।
क्योंकि इतना आसान नहीं होता था बुजुर्ग लोगों के लिए, स्पेशली ऑलरेडी उनको ये आपकी डायबिटीज़ की शिकायत है। गूगल ने उनके साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो आपकी मशीन होती है, जो आप कभी अगर आई टेस्ट के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो मशीन रहती है आई टेस्ट के लिए, उसमें ही ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डाला जो कि उसी टाइम पे पहचान लेता है कि ये परेशानी आ रही है, ठीक है, ये आ सकती है परेशानी, और फिर वो उस स्टेज में ही, जबकि वो एक नेसेंट स्टेज में है, अपनी शुरुआत की ही स्टेज में है, तो उसी समय पे वो डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि दवाई से ही ठीक हो सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी व्यवसाय में हो और आपको तो इस ओर सोचना भी शुरू करें। तो ये एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बाकी करियर वाइज तो क्या-क्या है वो मैं आपको एक राइट अप भी दे सकता हूँ अलग से, कि क्या-क्या करियर्स हैं जो अभी वो कर रहे हैं। तो ये टिपिकली एक मैसेज था जो कि मैं ऑब्वियसली आपके माध्यम से यहाँ पे देना चाहता था। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रतीश उस मैसेज के लिए। आई थिंक हम अपनी आखिरी चरण में अब पहुंचने वाले हैं फेसबुक लाइव की, पर उससे पहले अपने व्यूअर्स को बस बताना चाह रही थी कि अगर किसी के कोई भी सवाल है प्रतीश के लिए, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी देवेंद्र के कुछ सवाल हैं तो हम वो भी एड्रेस करेंगे, और किसी का भी कुछ अगर सवाल हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ग्रेट। प्रतीश, आई थिंक बस लास्ट आपसे यही पूछना था कि अभी जो युवा है वो क्या कर सकते हैं? कुछ अभी घर पे बैठे हैं, अभी कुछ एक्शन है जो वो ले सकते हैं? हाँ, देखिए, अगेन आपके हाथ में एक बहुत ही एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही जानकारी देने वाला और बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका नाम है स्मार्टफोन। ओके, मैक्सिमम लोगों के पास ये होता भी है, ठीक है। तो अगर आपको अभी कुछ करना है तो जिस भी आप फील्ड में ऑलरेडी हो, अगर आप उसमें हो तो आप ये देखिए कि उसमें नया क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें नया टेक्नोलॉजी क्या हो रही है। आप यूट्यूब में जाइए, वीडियोस देखिए उस विषय में। आपको शुरुआत में हो सकता है हर चीज़ समझ में ना आए, लेकिन एक बार आप धीरे-धीरे आप इसको बार-बार देखोगे, उसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ोगे और जितना ज़्यादा ये देखोगे कि वो पर्टिकुलर चीज़, वो टेक्नोलॉजी आम जगह पे कैसे यूज़ हो रही है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप घर पे बैठे-बैठे हो तो इंटरनेट का इस्तेमाल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करिए। और ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ़ उससे मुझे कुछ धन अर्जित हो जाए। ज्ञान का अर्थ है कि जानना, ज्ञान का अर्थ ही जानना होता है। जो कि अगर नॉलेज भी बोले तो इट्स अबाउट नोइंग समथिंग, राइट? नो नॉलेज, राइट? सो इट्स अबाउट नोइंग समथिंग। सेम ज्ञान भी जो है जानने से निकला है, तो उस विषय में और जानिए। जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करोगे उतना ज़्यादा आपको, आपका दिमाग खुलेगा, आप सोचोगे इसको यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप इस विषय में ज़्यादा सोचना शुरू करोगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो, क्योंकि आप घर पे बैठे हो और आपके पास अभी आपका संसार खुला हुआ है थ्रू इंटरनेट, और ये सेफ तरीके से खुला है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप वो कर सकते हो। बाकी मेंटोर्स तो आपको आद्या और उनकी टीम के थ्रू मिल रहे हैं। आप अलग से इसलिए मैं हर एक जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि समय भी कम है, परंतु आप अपने मेंटोर्स के पास जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे अलग से। और मैं भी अलग से आपको एक राइटअप इनकी वेबसाइट पे या कहीं पे दे दूँगा कि कहाँ-कहाँ पे, किन-किन जगहों पे क्या-क्या ऑप्शंस हैं अभी के डेट में, जो ऑब्वियसली अभी टाइम की वजह से हम लोग पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। बट ये सब है। बट अगेन वही मैं बार-बार कहूँगा कि अपनी पहल करिए, अपनी तरफ से अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से जानने की कोशिश करिए। वो आपको कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और कहीं ज़्यादा एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमेशा बेटर होती है। Wonderful. Thank you so much, Pratish. That's great advice. मैं अभी आपको बस, I'm not sure प्रतीश, अगर आप देवेंद्र का कमेंट देख सकते हैं। पर देवेंद्र कह रहे हैं कि वो एक वेब डेवलपर है, वो पिथौरागढ़ में रह रहे हैं एंड वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने लोगों के लिए। ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पे वो वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं पिथौरागढ़ में। तो वो कुछ एडवाइस मांग रहे हैं कि वो कैसे अब कुछ फॉरवर्ड ले सकते हैं इससे। हाँ, तो आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, अगर आज की डेट में देखें तो जैसे मैंने आपसे बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सब नई टेक्नोलॉजी आई हैं, और अ लॉट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स।
तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको पैसा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो आप चूंकि वेब डेवलपर हो तो आप उसको समझ सकते हो आराम से कि पाइथन जैसे आपकी लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें ये काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। इसमें वेब डेवलपमेंट में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इसको अपने जो करंट आपकी कैपेबिलिटीज़ है, चाहे वो डॉट नेट हो, जावा हो, पीएचपी, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, उसके साथ आप इस टाइप की एआई एमएल टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका समावेश करके आप काफ़ी इंट्यूटिव और नए एप्लीकेशन बना सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपने उसका। बहुत पहले से मैं एक न्यूज़पेपर चला रहा हूँ, द उत्तराखंड डेली। ओके, तो मैंने इसको जब शुरुआत में था कि ऑब्वियसली मेरे पास समय की कमी थी, तो उसमें से मैंने एक पोर्टल है जिसका नाम है paper.in। उसमें आप जाएँगे तो उसमें आप अपना न्यूज़पेपर बना सकते हो। आप उनको थोड़ी जानकारी दो कि मुझे इस विषय में न्यूज़पेपर बनाना है, वो आपको एक रेडीमेड न्यूज़पेपर बना के देंगे। शुरुआत में तो मैंने उसको होस्ट किया था और शुरुआत में कंटेंट अच्छा आ रहा था, फ्री में वो काफ़ी कुछ मुझे अच्छे फीचर्स दे रहे थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वो सारे फीचर्स मूव कर दिया प्रीमियम में एंड ऑल। मैं बहुत आसानी से मैं आई कुड हैव एक्चुअली गॉन इनटू प्रीमियम क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का ये सेम चीज़ जो ये कर रहे हैं वो मैं खुद करूँ। तो अभी मैं स्वयं भी उसमें काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने उत्तराखंड डेली का अब थोड़ा, अभी आप जाओगे तो paper.डी में ही दिखेगा आपको। लेकिन अब हम लोग उसको अलग से होस्ट करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे हम लोग खाली वेब डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ करके दुनिया भर से न्यूज़ ला करके उसको मशीन लर्निंग के थ्रू, अब न्यूज़ आप ला रहे हो, हर टाइप की न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड पे, लेकिन अब वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ रही है या फिर वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ रही है या फिर उसमें भारत की न्यूज़ है, खाली वो उत्तराखंड न्यूज़ है। कैटेगराइज करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उसको शो करने के लिए यूज़ करें। और मैं आपको अगेन ये बात बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है करना। अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप स्वयं भी, अगर आप क्योंकि वेब डेवलपर हैं ऑलरेडी, तो आप खुद देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ये चीज़ें दूर से दिखने में बहुत टफ लगती हैं, लेकिन पास में आप जब इसको आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो ये वाकई में और काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी लर्निंग के लिए भी बहुत ईजी है, बहुत पावरफुल टूल्स हैं पाइथन टाइप के। तो आप एक बार इनको देखना शुरू करें। ग्रेट, थैंक्स फॉर दैट सतीश। एंड आई थिंक अगर किसी और के भी कोई सवाल है तब आप इस फेसबुक लाइव के बाद भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। सतीश, आपकी कोई भी लास्ट मैसेज है जो आप देना चाहेंगे हमारे युवा व्यूअर्स को? श्योर या तो मैं ये कहना चाहूँगा पहले कि देखिए, आपका इस संसार में किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ओके, डोंट ऑलवेज थिंक कि ये ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है, या ऐसे कर रही है तो मुझे ऐसा करना है। ऐसा नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन अपने आप से होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसको ही बेटर करना है आपको, चाहे वो किसी और फील्ड में करना है, चाहे इस फील्ड में करना है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दूसरों को देख के जब चीज़ें करते हैं तो सक्सेस मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सक्सेस नहीं मिलती है, धन भी बहुत अर्जित होता है, इस प्रकार से बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन अब शायद वो खुशी नहीं मिलती आपको एंड में वो करने में। कहीं ना कहीं आपको फिर लगता है कि यार शायद ये नहीं, चलो कुछ और करता हूँ या करती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत एक ध्यान देने की चीज़ है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योरसेल्फ। डू नॉट ट्राई टू compete with other people. There should be competition, but then it should be competition की जगह सीखिए, दूसरों से सीखिए, compete अपने आप से करिए। आज अपना बार हमेशा ऊपर उठाते जाइए कि मैंने आज इतना जंप किया है तो चलिए मैं फिर से इतना जंप करूँगा। तो ये अपने लिए करिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेल टिपिकली मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अपना पैशन फॉलो करिए, ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ और सब लोगों से ये बात बोलता हूँ कि अपना पैशन फॉलो करिए। ये चीज़ पहाड़, चूँकि ये मैं टिपिकली पिथौरागढ़ के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूँगा। आई थिंक कल या आज ही ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी IIM देहरादून, वहाँ पे पास आउट परेड हुई थी। तो उत्तराखंड से अगर आप देखें तो हर साल उत्तराखंड उन राज्यों में से है जो कि टॉप के 5 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा कैडेट्स लेते हैं IIM से। ठीक है, जबकि हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कि कितनी कम है। उसके अलावा हमारे यहाँ से 2 रेजिमेंट जाती हैं, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स हमारे से जाती है। एक रेजिमेंट का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये हमारे यहाँ से टिपिकली ये जाती है। उसके अलावा चाहे ITBP ले लो, चाहे फिर मद्रास रेजिमेंट ले लो, आप दुनिया पूरे भारत में जितनी भी, चाहे गोरखा ले लो,
उसमें उत्तराखंड के लोग फौज में हैं। हम लोगों का जो योगदान है उत्तराखंड वासियों का, वो भारत की जो क्षमता है उसमें हमारा योगदान बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा आप और चीज़ें देखिए, हम लोग, मैं जितने पहाड़ियों से मिलता हूँ, जो पहाड़ के लोग हैं उन लोग से मिलता हूँ, सब काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा हो जो बोले कि पहाड़ के लोग जो जिस काम को कर रहे हैं उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेग्रिटी रहती है काम में, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे पंजी हो गए, वहाँ से लेकर के नारायण तिवारी हो गए, अब उन्होंने कुछ नहीं किया पहाड़ के लिए, कुछ चीज़ें नहीं की उन्होंने, वो बात अलग थी। बट अगर आप पॉलिटिक्स को देखिए तो हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकल के आए, बहुत बड़े दिमागदार पॉलिटिशियंस निकल के आए हुए हैं। आज के एचआरडी मिनिस्टर जो यूनियन में है वो भी हमारे यहाँ से ही हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो हमारे यहाँ से हैं। तो पहाड़ ने इतनी कम जनसंख्या के बावजूद बहुत अच्छे पॉलिटिशियन दिए। लिटरेचर में जो है आप सुमित्रा नंदन पंत जी ऐसे कितने महान हम लोगों ने लिटरेचर वाले लोग दिए हुए हैं। क्रिकेट की बात करें तो सोचिए, इतना छोटा वो है, वहां से क्रिकेट के कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं, चाहे MS धोनी ले लीजिए या वो पांडे हैं जो वो है, तो इस टाइप के बहुत सारे निकल के आए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आप देख लीजिए, तो आज के डेट में तो मैं देखता हूँ कि आप अगर सीरियल्स हो गए या मूवीज हो गई या फिर गाने गाने वाले लोग हो गए, तो एंटरटेनमेंट की उसमें इतने छोटे से पहाड़ में जिसकी जनसंख्या इतनी कम है, उन्होंने कितने सारे टैलेंट दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहूँगा एज ए पहाड़ी, एज ए हिंदुस्तानी इटसेल्फ, क्योंकि मैं दुनिया में भी जाता रहता हूँ और वहाँ देखता हूँ, तो हम लोग में किसी में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम किसी से अधिक हैं, लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग मैं भारतीय और स्पेसिफिकली पहाड़ी लोग, हम लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बस अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, कोशिश करिए कि जो भी करें उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब पूर्णतः स्वार्थ के लिए भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ये होना चाहिए कि हो सकता है आप एक मुकाम हासिल कर लें, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सोचिए कि अब मैं इसको दूसरों की मदद में कैसे ला सकता हूँ। चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे वो आपके आपके गांव के लोग हों। तो ये मैं चाहूँगा कि एज अ पहाड़ी, कहीं ना कहीं वी शुड लिव विद आवर ethics, and there are a lot of things we can associate ourselves with. I mean, our integrity, our hard work, and everything. So I think कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ध्यान रखते हुए अपना जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रतीश, एंड आई थिंक ये परफेक्ट पॉइंट है जब हम इस कॉन्वर्सेशन को अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये हमारी बातचीत, पर आई थिंक अब हम इसे रैप अप कर सकते हैं। एंड ये परफेक्ट पॉइंट है कि हम थोड़ा बहुत हमारे प्रोग्राम मार्गशाला के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। जो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप पिथौरागढ़ से हैं और आप 18 to 25 इयर्स के बीच में हैं, तो हमने ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए बनाई है। मार्गशाला एक प्रोग्राम है जिसमें पहले हम ऑनलाइन वेबिनार कार्यशाला के द्वारा आपको जानकारी देंगे अलग अलग करियर्स के बारे में। आप प्रतीश जैसे एक्सपर्ट से मिल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, एंड उसके साथ साथ में आप सबको एक मेंटोर भी दिए जाएंगे। ये मेंटोर एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको आपकी सहायता करेंगे ये देखने के लिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। आपके साथ बैठ के वो एक पूरा नक्शा बनाएंगे कि आपको क्या करना है अपने करियर के लिए, कौन कौन से स्किल्स बढ़ाने हैं, एंड वो आप एक्शन कैसे ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आई थिंक जब कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, जब ये थोड़ा ठीक हो जाए, जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तब हम पिथौरागढ़ भी आएंगे, वहां पे भी हम कार्यशाला करेंगे ताकि हम आपकी स्किल्स बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो ये हमारा मार्गशाला प्रोग्राम है। हमारे अभी एप्लीकेशंस खुले हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ कमेंट्स में एक लिंक पोस्ट किया है, आप उसमें जाकर एक छोटा सा फॉर्म भर सकते हैं, एंड उसके बाद हमारे टीम में से कोई आपको फोन करेंगे, आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और भी जानकारी की जरूरत है, तब आप हमारे वेबसाइट www.margshala.com पर भी जा सकते हैं। आई थिंक लास्ट बस यही बताना था कि हमारे एप्लीकेशंस बस 15 जून 15 जून तक खुले हैं एंड सीट्स लिमिटेड है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ठीक है, ये सही प्रोग्राम है आपके लिए, तो आप जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ग्रेट, हमारी तरफ से इतना ही, बट प्रतीश थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा हम सब के लिए, तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला इसके लिए।
एंड आई थिंक मैं हमारे सारे व्यूअर्स को भी थैंक करना चाहूंगी यहाँ हमें देखने के लिए ज्वाइन करने के लिए। बस इतना ही। बट बाय एवरीवन, स्टे सेफ। Bye. Thanks, Amika. Thanks a lot. Thank you so much, Pratish. Bye, everyone. Bye.